Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Travel Tales with Smita. On this special day of राम नवमी एंड नवरात्रि मैं झंडे वाला मंदिर जा रही हूँ जो बहुत ही फेमस प्लेस है. इट्स ए सैक्रेड ओकेजन एंड मुझे लगता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दिन माँ झंडे वाले के मंदिर देखने जा रही हूँ. तो आओ चलिए आप भी मेरे साथ माँ के दर्शन कीजिए. लेके चलती हूँ आपको झंडे वाले माँ देवी के दर्शन कराने के लिए. आगे मैं इसके बारे में बताऊँगी. So come along with me, let's have darshan of Ma and take her blessing. Please subscribe and like my YouTube channel ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहे. चलिए आप ब्लॉग शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा. आज हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं जो दिल्ली के करोल बाग में स्थित है. बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिर है. वी आर हेडिंग टू झंडेवाला टेम्पल जो अपने आप में एक अद्वितीय पवित्र स्थल है. और ये मंदिर गाज़ियाबाद से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है. आप यहाँ आसानी से मेट्रो या टैक्सी से जा सकते हैं. यह मंदिर दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. वी लिव इन RDC गाज़ियाबाद सेक्टर 1 और यहाँ से हिंड चौक बहुत ही पास में है. द फर्स्ट गेट फ्रॉम हिंड चौक इज़ द एंट्रेंस टू आवर कॉलोनी. और यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है. वी कैन ईजिली फाइंड टैक्सी एंड ऑटोज हियर. हम मेट्रो तक ऑटो से गए क्योंकि मेट्रो हमारे रूम से ज़्यादा दूर पे नहीं है और बहुत ही आसानी से हम पहुंच जाते हैं. सो फाइनली हम वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंच गए. हमने ब्लू लाइन पकड़ के सीधे झंडे वाला स्टेशन के लिए मेट्रो ली जो कि बिल्कुल सीधी लाइन है और यहाँ से कोई इंटरचेंज भी नहीं करना पड़ता. हम झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पहुँच के वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से ही ओवरब्रिज से होते हुए आगे बढ़े और मंदिर की तरफ गए. We walked through the overbridge and reached the temple premises. जैसे ही हम मंदिर की ओर आगे बढ़े वहाँ पे देखा कि निःशुल्क ई-रिक्शा भी सेवा भी चल रही है जो मंदिर के गेट तक सबको निःशुल्क में पहुँचा रही है जिससे श्रद्धालुओं को बहुत ही सुविधा हो रही है. मंदिर की तरफ जाने के लिए मुख्य द्वार है. मंदिर की तरफ जाने के लिए 2-3 गेट हैं. हम 1-1.5 किलोमीटर मंदिर की तरफ चलकर आगे बढ़ते हैं. वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि वहाँ निःशुल्क सेवा शूज और चप्पल जूते के लिए भी उपलब्ध है जिससे श्रद्धालु अपना शूज और चप्पल रख सकते हैं. हम चलते हुए माता के दरबार में जा रहे हैं जो बहुत ही दिव्य लग रहा है. यहाँ की दिव्यता और वातावरण बहुत ही दिव्य है जो हमें आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रहा है. जैसे ही हम अंदर पहुँचे हमने देखा कि बहुत ही भीड़ थी क्योंकि रामनवमी और नवरात्रि का सीजन चल रहा है. लाइन में कुछ दूर चलते हुए माता से बस 150 मीटर की दूरी पर पहुँच गए. फिर हम वहाँ अंदर में प्रवेश किए जहाँ भीड़ थी लेकिन वहाँ का प्रशासन और व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई. श्रद्धालुओं की लाइन बहुत ही अच्छे से लगाई गई थी और सब मंदिर की ओर माता का जयकारा करते हुए जा रहे थे. मंदिर की व्यवस्था और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था. बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहावना था जिसे देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई. यहाँ मैं घंटी बजा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं छोटी पड़ गई. मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है. मंदिर के अंदर की शांति और सौंदर्य हमें बहुत आकर्षित कर रहा था. तो चलिए आपको माता के दर्शन कराते हैं. माता झंडे वाली के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. माना जाता है कि माता झंडे वाली की पूजा करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और माता झंडे वाली उन पर कृपा करती हैं. माता झंडे वाली बहुत ही शक्तिशाली और उनकी कृपा से लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं. माता झंडे वाली का इतिहास बहुत ही पुराना और रोचक है. 18वीं सदी में इसी स्थान पर एक पुराना मंदिर स्थित था. जब इसकी खुदाई की गई तो शक्ति देवी की एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसे
लेकिन खोदते समय वहाँ पे उनकी मूर्ति खंडित हो गई, तो इस मूर्ति को एक नए मंदिर में स्थापित किया गया और पुरानी मूर्ति को गुफा में रखा गया और उसमें चांदी के हाथ लगाकर पुरानी मूर्ति को फिर से बनाया गया। बोलो माता झंडे वाली की जय। और यहाँ पर रीति के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध है। यहाँ माता झंडे वाली के साथ साथ अन्य सभी देवताओं को भी स्थापित किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर विभिन्न देवताओं के दर्शन करने का अवसर मिलता है। और आप भी यहाँ आकर माता झंडे वाली और अन्य देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। माँ के दिव्य ज्योति का भी आशीर्वाद ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। माँ की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हों और आपके जीवन में खुशियों का दीप जले। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और सुखद था। मंदिर की व्यवस्था और प्रशासन बहुत ही अच्छी थी, जिससे हमें एक सुखद अनुभव मिला। माता के हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें इस पावन नवरात्र के पावन महीने में माता के दर्शन कर पाए, जो एक विशेष अनुभव था। यहाँ पर भक्तजनों के लिए प्रसाद भी मिल रहा था, जो व्रत में भी खाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जल सेवा भी प्रदान की जा रही थी, जो देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। आप बाहर से अपने परिवारजनों के लिए प्रसाद और सामान ले सकते हैं। यहाँ के मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह मैंने शिवली के लिए लिया था, क्योंकि शिवली हमारे साथ आई नहीं थी, वो अपने दादी के पास थी। फिर वहाँ से हम मेट्रो के लिए गए। जैसा कि मैंने बताया है कि मेट्रो बिल्कुल पास है, वैशाली मेट्रो के लिए गए। फिर हम वैशाली मेट्रो से उतरकर कुछ दूर पे ही श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर गए। इसलिए यहाँ पे मेरे देवर का रूम बिल्कुल पास में ही है। मेरे दोनों देवर मेरे स्वागत के लिए बिल्कुल खड़े थे, जिसे मैं देख के हंसने लगी। बाद में वॉइस ओवर हो गया। क्या खाया जा रहा है? और वहाँ पे हमने कुछ बातें की, मस्ती की, खाना खाया, फिर बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम शिवली को लेकर वापस रूम के लिए चले गए, क्योंकि शिवली का सुबह स्कूल था, इसलिए वहाँ से आना पड़ा।